अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज एक मैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगी। मेरे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें बहुत माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो डिस्कस करनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप लाजमी दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरे भी उस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें और अपने माशरे को चेंज कर सकें। बीइंग मुस्लिम, बीइंग एशियन, जिस चीज़ को मैं समझती हूँ वो ये है कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हम लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं और ये अभी तक होता आ रहा है। अब हम कौन सी सेंचुरी में पहुंच गए हैं मगर अभी तक हम अपने बेटे और बेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए और इस चीज़ को कैसे ख़त्म होगा ये आपके घर से शुरू होगी। आप देखें कि अगर आपकी बेटी है और बेटा है, अगर आपका बेटा बड़ा है बेटी छोटी है, फिर भी यही होता है कि आप कोई अगर काम हो घर का, वो आप बेटे को कभी भी नहीं कहते, आप अपनी बेटी को कहते हैं चलो वो ग्लास उठा लो, चलो वो प्लेट उठा लो, अच्छा भाई ने खाना खा लिया है उसकी प्लेट उठा के किचन में ले जाओ। ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी तभी हमारा माशरा चेंज होगा। तभी हमारे बेटों को भी पता होगा कि घर में भी काम होता है, घर के काम करना भी लड़कों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग अपने बेटों को वो तरबियत नहीं देते जो हम अपनी बेटी को देते हैं। बेटे को हम कहते हैं किचन में जाना लड़कों का काम नहीं है, लड़कियों का ही काम है। तो हमारे लड़कों को, जो हमारे बेटे होते हैं, उनको पता ही नहीं और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, शुरू से ही ये चला आ रहा है इस तरह का। हमें चेंज करना चाहिए, हमें अपने बेटों को भी बताना चाहिए वो खाना खाते हैं वो खुद लेके जाएं अपने बर्तन किचन में, वो खुद अपने जूते उठा के रखें, ना कि आपकी बहन आपके पीछे पीछे फिरेगी। तो फिर वो ऐसे ही होता है कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसकी शादी भी हो जाती है, वी नॉट रेज इन अ ह्यूमन, वी रेज इन अ पपी। आप जो एक पपी रेज करते हैं, एक माँ उसको बड़ा करती है, एक माँ उसकी सारा ख्याल रखती है, उसको कपड़े निकाल के देती है, कपड़े प्रेस करके देती है, जूते पॉलिश करके देती है। मतलब बेटों को पता ही नहीं होता कि उसकी चीज़ें कहाँ पे रखी हुई हैं और माँ ही उनके सारे काम करती है। फिर क्या होता है कि वो जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर उसकी शादी हो जाती है, उसके बाद फिर वो जो उसकी बहू आती है वो उनका ख्याल रखती है बेटे की। मतलब हम इस काबिल ही नहीं बनाते अपने बेटे को कि वो अपने काम खुद कर सके। अब माशरा कैसे चेंज होगा, ये एक माँ का काम है। जब तक माएँ अपने घर को चेंज नहीं करेंगे हमारा माशरा कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो हमें ये चाहिए कि हम, बेटियों को तो पता होता ही होता है, 2 साल की बेटी होगी उसको पता होगा जूते सीधे कर लो, कपड़े यहाँ से उठा लो वहाँ पे रख लो। मतलब ये सो अनफेयर कि फेयरनेस नहीं है। लड़की को पता है लड़की का काम ही यही है, लड़की का चलें ये काम है, मगर लड़कों का भी यही काम होना चाहिए। अगर लड़का अपने काम खुद करेगा तो इस तरह ये है कि पूरे घर का बर्डन कम होगा। अगर आपके बेटे को पता है उसकी चीज़ें कहाँ पे हैं तो आप ये बर्डन नहीं होगा। वो सुबह उठेगा, अपने कपड़े निकालेगा, अब खुद चेंज करेगा, अपने जूते लेगा, पॉलिश करेगा, अपने बर्तन उठा के लेके जाएगा, अपने बर्तन धोएगा। इस तरह से आपके ऊपर से भी बर्डन कम होगा, आपकी भी परेशानी थोड़ी कम होगी। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जितनी भी मेरी बहनें, जितनी भी माएँ, जितनी भी बेटियाँ सुन रही हैं, अपनी कौम को चेंज करने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। जब हम कहते हैं ना कि हमारे हस्बैंड हैं, उन्हें नहीं पता कि वो घर के काम में हाथ नहीं बटाते क्योंकि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं है, उन्हें कभी पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। ये अभी जब शुरू होगा जब आप अपनी जो न्यू जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, आप उनको साथ साथ बताएंगे, आप साथ साथ बताएंगे ये उनके भी काम है, ये सिर्फ बहन का काम ही नहीं है घर का काम करना, ये आपके भी काम है। आपको भी अपनी चीज़ों का पता होना चाहिए कहाँ पे हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि आपने कपड़े तय करके रखने हैं, आके इधर उधर जूते नहीं फेंकने। तो फिर वो जो बच्चा बड़ा होगा वो उसी लिहाज से अपनी तरबियत हासिल करता हुए बड़ा होगा। जब उसकी शादी होगी तब भी ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस। बाहर काम करना ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि आप बाहर जॉब करते हैं,
9 to 5 جاب کر کے آپ گھر آ کے بس لیٹ جائیں، میری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی ہے. گھر میں جو ایک ماں ہوتی ہے وہ جو جتنا کام کرتی ہے، لیٹ سپوز آپ آفس میں ہیں، آپ کے 3 4 بچے ہیں گھر میں، تو آپ کی وائف کو تو بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا. تو آپ کو چاہیے کہ جب گھر جائیں تو آپ اپنی وائف کی ہیلپ کریں، کھانا پکانے میں، واشنگ میں، اینی تھنگ. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اور یہ باتیں پسند آئی ہوں گی. تو کائنڈلی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.